नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। प्रेम, लव, मोहब्बत क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन अगर रूप में प्रेम देखने वाले कामांध लोग प्रेम को कभी बदनाम कर देते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो कामांध व्यक्तियों के लिए नहीं होते। आज जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग साधु संत कहते हैं, सफ़ेद घेरुए वस्त्र पहनकर जो अपने कुटुंब को त्याग कर देते हैं, जिसको बीबी नहीं होती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, उसको प्रेम का मतलब क्या हो, इनसे क्या कोई संबंध। उसका तो सिर्फ संबंध होता है प्रेम सत्ता के लिए है। जाने दो, इन लोगों की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज जो प्रेम का प्रतीक है वो ताजमहल है। तो प्रेम रानी पद्मिनी जिसने अब जौहर किया, जो प्रेम हीर राजा, जो प्रेम लैला मजनू, उसको ताना रीरी, ये क्या क्या प्रेम का कितना 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 जो आज भी दुनिया में वो प्रेम के प्रतीक है, जो सच्चा प्रेम थे। उसमें से एक प्रेम की मैं आज बात करने वाला हूँ। 1138 गुजरात में सोलंकी वंश की ध्वजा फरकती थी। उसमें वो छठे वारस थे सिद्धराज जयसिंह सोलंकी। वो उस जमाने में सोलंकी वंश बांधकाम के शौकीन थे, और उसमें वो सिद्धराज जयसिंह ने जो रुद्र महालय जो उसके आगे से चलता था, उसका सबसे बड़ा बांधकाम किया था। उस जमाने में वो सोलंकी सिद्धराज जयसिंह, उसको सौराष्ट्र में कितने मंदिर, वाव, गढ़ जैसे आनंदपुर, चौवाटी, वढवाण, जो आज इनके अवशेष पड़े हैं, वो इतने सारे बांधकाम उस ज़माने में ये सिद्धराज जयसिंह के ज़माने में हुआ था, जो आज के ज़माने में वो नहीं हो सकता है। क्योंकि वो राजा तलवार के साथ, युद्ध के साथ प्रजा का भी ध्यान रखने वाले राजा लोग थे। और उसकी राजधानी थी पाटन, और इसके लिए उसको पाटन नरेश भी कहते हैं। उनके बाप दादाओं ने जो काम किया, इसमें एक सबसे बड़ा दुर्लभ राजा ने तालाब बनवाया था, लेकिन वो तालाब में पानी नहीं था, सूख गया था। इसलिए सिद्धराज जयसिंह ने वो तालाब को खोदने का काम चालू किया, और उसके लिए उसने जो तालाब बनवाने के लिए जो मज़दूर थे, वो मज़दूर ओडो, बनासकांठा और राजस्थान से सब मज़दूर मंगवाए थे। और उसी मज़दूरों में एक मज़दूर की पत्नी थी, इतनी स्वरूपान थी, जिस पर राजा मोह गए, और उसका नाम था जसमा ओडन। लेकिन वो पत्नी एक ऐसी पत्नी थी जो अपने पति को तन और मन से चाहती थी। उसने रानी बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है। और फिर जब ये लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, तब बीच में उसके पति को मार डाला। वो स्त्री को दरबार में, जसमा ओडन को दरबार में हाजिर कर दी। उसने कटार अपने पास रखी थी, और भरे दरबार ने अपने पेट में कटार से जोर से खाकर अपने आप को मार दिया। यही तो स्त्रियों का जो संस्कार होता है, प्रेम होता है, अपने पति, समाज के लिए जो सम्मान होता है, वो आज कहाँ है,
मुझे पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर स्त्री व्यभिचारी होती है, हर स्त्री बदनाम होती है। कहीं हर स्त्री स्त्री होती है, सम्मान की प्रतीक होती है। उसको मजबूर बनाया जाता है और उसकी मजबूरी का हर पुरुष, हर इंसान लाभ लेता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए, पुरुष के लिए खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। कोई स्त्री अपने आप वेश्या बनने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन यही हमारा समाज है जो उसको वेश्या बनाता है, उसको बदनाम करता है, क्योंकि वो स्त्री माता होती है, पत्नी होती है, पुत्री होती है, बहन होती है। वो स्त्री सच में माता होती है। अगर वो स्त्री नहीं होती तो आज मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होता, दुनिया भी नहीं होती। इसलिए स्त्री का सम्मान करना आपकी फर्ज है। मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि फिर राजा को उसने श्राप दे दिया कि कभी इस तालाब में पानी नहीं आएगा। राजा व्यथित हो गए। उसने सोचा कभी, क्योंकि वो जो उस वर्षों में बरसात नहीं हुआ, लोग पानी के मारे मर रहे थे, तो उसने सभा बुलाई। सभी ब्राह्मण थे, ज्योतिष शास्त्री थे, सभी प्रकार के लोग उसमें थे। सभी के सामने राजा ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, मेरे पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके श्राप की वजह से आज पानी जो है, पानी नहीं आता है, पानी नहीं मिलता है, बरसात नहीं होता है। किसी ने सुझाव दिया कि भाई अगर वो 32 लक्षणा इंसान हो, उसको अगर नर बलि दे तो फिर राजा ने ढंढेरा पिटवाया 7 गांव में, पूरे राज्य में ढंढेरा के अगर कोई एक इंसान 32 लक्षणा जो अपने आप को बलि देने के लिए तैयार, लेकिन कोई भी इंसान तैयार नहीं हुआ। फिर अचानक एक धोड़का के पास का एक इंसान जो तैयार हुआ, वो इंसान जिसका नाम था वो माया, उसका नाम था माया, और वो वणकर ज्ञाति का था। और उसके जो पिताजी थे उसका नाम था धर्मसिंह। माफ़ करना, बीच में रुकना पड़ा और नीचे ज़मीन पर कुछ पड़ा है, इसके लिए माफ़ करना। वो धर्मसिंह, और उसका अवसान हो गया था तो वो दादा दादी के पास रहता था। उसकी माता थी गंगूबाई और पत्नी थी हरख, उसका दूसरा नाम था मरघाबाई। वो जो माया था उसको उसकी माता ने और पत्नी ने परमिशन दे दी कि अगर आज राज को जो अकाल स्थिति है, जो राज पर श्राप है, और इसके लिए वो श्राप मिटा करने के लिए अगर बलिदान देना हो तो इनसे अच्छा काम समाज में, दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो उसने उसकी परमिशन दे दी। और फिर क्या हुआ, राजा सब तैयार हो गए, वाजते गाजते ढोल नगारा वाजिंत्र के साथ ये सब उसके पाटन में लाया गया और उसको पाटन में नर बलि देने के लिए तैयार कर लिया। सब तैयार थे, वाजते गाजते पूजा पाठ धर्म सब करते करते वो उधर जो तालाब थे उधर ले गए। उसके पहले उसने राजा को कहा कि राजा मुझे माफ़ करना,
जो हमारा समाज वणकर समाज है वो गरीब है, उसमें उसको अछूत है, समाज उसको स्वीकार नहीं करती है, उसको कोई राइट्स नहीं, कोई हक नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे समाज को सभी प्रकार की जो अछूत हैं उसमें से मुक्ति मिल जाए, जो बंधन है दूसरे समाज के हमारे समाज पर, वो बंधन में से उसको मुक्ति दी जाए। और इसलिए आप मुझे बस मेरे समाज के लिए मैं सिर्फ मांगता हूँ। राजा ने कह दिया कि ज़रूर आप जो चाहते हैं वो आपके समाज को सब कुछ मिलेगा, इस बंधन में से आपके समाज को मुक्त किया जाएगा। जो उस वक्त नगर शेठ, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, वो हजारों लोगों की मेदनी के बीच विक्रम संवत 1172 माक्सर 7 उस दिन उसको जब तालाब में उसने पाँव रखा, पाँव रखते ही ऊपर से जो बरसात हुआ, नीचे ज़मीन में से पानी फूट गया और तालाब इतना भर गया। और उसमें उस ज़माने में इस इंसान ने जो पानी में अपने आप को जड़ समाधि ले ली, वो भी एक इंसान था जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जिसने अपना बलिदान दिया, जिसका नाम था मेघमाया, संत शिरोमणि मेघमाया। और जो मेघवाल समाज हैं, जो उस समाज में, वणकर समाज में आज भी श्रद्धा से उसको संत मेघवाल के नाम से पूजा जाता है। ऐसे बलिदान समाज के लिए, देश के लिए देने वाले आज कहाँ हैं? आज जिस देश में हम रहते हैं उस देश में सिर्फ सत्ता, और सत्ता के लिए लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है वो मैं आज देख रहा हूँ। आज हमारी समाज के प्रति जो भावना है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो हम भूल गए हैं। हम किसी की वाहवाही में इतने डूब गए हैं कि हमें आजू बाजू क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं है। तो इस वक्त है जागने का, इस वक्त है समाज के इन लोगों का, जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए जो बलिदान दिया है, उसको बदनाम करने का वक्त नहीं है। आज जिस तरह की एक फिल्म से जिस तरह बदनाम करने का जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, ये कौन सी फाइल अगर देखने जाए तो सब इंसान 1947 के बाद सत्ता में आए और आज जो सत्ता में है वो इतने जवाबदार हैं। इन लोगों ने इतने दुष्कृत्य किया है कि जिसकी हर एक फाइल एक बड़ा इतिहास बन सकती है। जागिए, हर इंसान अगर वही फाइलों में अपने आप को डुबा देगा तब देश की प्रगति होने वाली नहीं है। इन लोगों को सत्ता के लिए जो पूर्वजों हैं इनको किस तरह बदनाम किया जाए और अपनी वोट बैंक मजबूत की जाए, किस तरह एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाए, उसमें ही उसको वोट बैंक दिखता है, उसमें सेवा दिखता है। ये सेवा नहीं, सत्ता का प्रेम है। आप नहीं समझेंगे, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। मैं यहाँ सुखी, संपन्न और सज्जन रे झूठ मत बोलो ऊपर जाने वाला हूँ। लेकिन मैंने जो समाज के लोगों के साथ बात करके इन लोगों की जो व्यथा जान रहा हूँ, और आज जो लोग दब गए हैं सोशल मीडिया से जिसका मानस परिवर्तन किया है, पॉइजन किया गया है, उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि तब देश बचेगा। बाकी आप नहीं बचेंगे। मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा जाने वाला इतना ही है कि मुझे दर्द होता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। लोग मुझे कहते हैं, लिखते हैं कि आप क्यों बार बार इसके, यही तो समाज के
एजुकेटेड लोगों का काम है समाज को जागरूक करना है। अगर आपको जागरूक नहीं होना है, आपको इसी तरह रहना है, आपको गुलाम बन के रहना है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इतना ही है कि आप जो अनपढ़ हैं, जो बेरोजगार हैं, आज जिसके पास खाना नहीं है उसको अन्याय कर रहे हो और एक एक ऐसे इंसान की आप प्रशस्ति कर रहे हो जो कभी भगवान न था, न तो कोई भगवान है और न तो कोई कभी भगवान बनेगा, क्योंकि ईश्वर इंसान कभी बन ही नहीं सकता है। तो आप ऐसे इंसान को भगवान मत बनाइए, आपको पाप लगेगा, मेरा नहीं।